हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः एक बार स्वागत करता हूँ शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे योगों के बारे में जानकारियाँ देता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय संतान से संबंधित, अर्थात संतान उत्पन्न से संबंधित, जिन माताओं के संतान प्राप्ति में असुविधा होती है, अर्थात किसी की संतान 1-2 माह में खराब हो जाती हैं या किसी की होती ही नहीं है, उनके बारे में आज एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। तो मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जो जन्म कुंडली बनाई है, स्क्रीन पे मैंने पंचम भाव पे मंगल लिखा है। तो मित्रों, पंचम भाव ही संतान का भाव होता है और इस पंचम भाव से ही संतान उत्पन्न के बारे में, संतान के बारे में विचार किया जाता है। एक पुस्तक है सारावली, उस सारावली के आप यदि अध्ययन करेंगे, उसके 40वें अध्याय में श्लोक संख्या 41 पे 41 पे, सारावली के 40वें अध्याय में श्लोक संख्या 41, उसको यदि आप देखते हैं, उसके अनुसार उसमें लिखा है कि भौमो पंचम भवने जातम जातम विनाशयति पुत्रम। भौमो पंचम भवने जातम जातम विनाशयति पुत्रम। इसका मतलब हुआ है कि भौम कहते हैं मंगल ग्रह के लिए, और मंगल ग्रह जब पंचम भाव में स्थित होता है तो संतान के लिए कष्टकारी होता है। संतान उत्पन्न होने में विघ्न बाधा उत्पन्न करता है पंचम मंगल, अनिष्टकारी होता है। 5वें भाव में यदि मंगल है तो अगर नीच का मंगल है, कर्क का मंगल 4 के अंक पे यदि मंगल लिखा है, पंचम भाव में है, तो ऐसे ही माताओं को संतान उत्पन्न करने में बहुत ही बड़ी समस्या होती है, संतान उनकी खराब होती हैं। ऐसे लोगों को स्थान परिवर्तन करके संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पंचमस्त मंगल अनिष्टकारी होता है, परंतु इसी में ये आगे लिखते हैं कि यदि केवल मंगल के आधार पर ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल मंगल है और हम कहेंगे कि संतान के लिए अनिष्टकारी है। बोले इसमें एक और भी चीज देखनी पड़ती है कि मंगल यदि बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो ये पंचम भाव में केवल मंगल बैठा, इससे नहीं, अगर इस पर बृहस्पति और पंचमेश, जो पंचम भाव का जो स्वामी है वो बलवान है और बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ रही है, तो फिर मंगल का जो अनिष्टता है वो थोड़ा कम हो जाती है। और वैसे मंगल यदि पंचम भाव में है और यदि वे नीच का है, तो ऐसी माताओं का अक्सर गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बार बार संतान गर्भपात की शिकार बन जाती है। तो ऐसी माताओं को क्या करनी चाहिए, ऐसी बहनों को क्या करना चाहिए कि खान पान पर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म वस्तुओं का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए। गर्म चीज में
आपको शाकाहार करना चाहिए, मांसाहार का बिल्कुल त्याग करना चाहिए। गरम चीज़ें, गरम तेल, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में बैठ कर के मंगल अनिष्टता ही करता ही है। वो किसी किसी का होता है कि बृहस्पति की यदि शुभ दृष्टि उस पर पड़ रही है, या पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी है वो बलवान है, तो थोड़ा बहुत आपको छूट मिल सकती है। अन्यथा मंगल जिनका भी पंचम भाव में है उनको सावधानी पूर्वक संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। तो मित्रों, मंगल के लिए उपाय है, सबसे पहले हनुमान चालीसा पाठ, गर्म चीज़ों का सेवन बंद और क्रोध को काबू में रख करके ठंडी वस्तुओं का, मीठा भोजन इत्यादि सेवन ऐसे व्यक्तियों को ऐसी माताओं को करना चाहिए। तब जाकर के आपको संतान उत्पत्ति में किसी भी प्रकार की परेशानी से आप बच सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।